जो विद्रोही थे या रक्षकों का जो विद्रोह द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की, उसका कैसे अभिनंदन या गुणगान किया जाए। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक भयंकर रूप अवध की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता है। जो अवध की राजधानी थी, नवाबों की राजधानी थी लखनऊ, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ सेना और जनता दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत साहस एवं उत्साह का परिचय दिया। यहाँ पर क्या दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी, और उनका यहाँ पर क्या चित्रों द्वारा उत्साह या उनका जो उन्होंने विरुद्ध किया, उनका अद्भुत उत्साह वहाँ पर देखने को मिलता है। जो विद्रोही सैनिक है, उनके द्वारा लखनऊ का घेरा डाल दिया गया है, पर लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सभी ईसाइयों को एक करके उनके साथ अत्यधिक सुरक्षित रेजिडेंट में शरण ले ली थी। तो उन्होंने क्या ईसाइयों में क्या सुरक्षा प्रदान की गई, मतलब उन्होंने क्या वहां पर शरण ले ली गई रेजिडेंट में। 25 सितंबर को जेम्स ऑस्टिन तथा हेनरी हेवलॉक विशाल सैन्य दल के साथ लखनऊ पहुंच गए, और ये दोनों क्या करा, इन्होंने एक बड़ी सेना दल के साथ, समूह के साथ ये लखनऊ पहुंच गए। इन्होंने विद्रोही को तितर बितर करके ब्रिटिश टुकड़ियों में नवीन साहस एवं उत्साह का संचार किया, और इन्होंने क्या करा, वहां पर विद्रोह को तितर बितर मतलब इधर उधर करके, और इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश जो टुकड़ियां थी उनमें उत्साह जताई और उनका प्रचार करना शुरू कर दिया। जॉन्स बोवर में इस चित्र में कॉलिन कैंपस के आगमन पर प्रशंसा के समारोह का आंकलन किया गया, और इस चित्र के माध्यम से इन्होंने 3 ब्रिटिश शासकों का वर्णन किया, मतलब इन्होंने चित्रों के माध्यम से 3 जो ब्रिटिश नायक थे उनके बारे में बताया। पहला कौन था, कॉम्पबेल, फिर दूसरा था ऑर्म्स तथा हेवलॉक को दिखाया गया। उनके आसपास खड़े लोगों के हाथों के संकेतों से उनको दर्शाया गया, और जो उनके आसपास खड़े हुए सैनिक है या व्यक्ति है उनको क्या हाथों द्वारा दर्शाया गया। और अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटिश औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिमा प्रतिष्ठा, ठीक है, मतलब ब्रिटेन की क्या प्रतिष्ठा थी इनके प्रति। जो अंग्रेज औरतें थी, मतलब अंग्रेजी औरतें थी, उनके बारे में इसके बारे में बताया गया है। जो समाचार पत्रों में छपे समाचार जन सामान्य की कल्पना एवं मानसिक स्थिति को पर्याप्त प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या उन घटनाओं के विषय में लोगों को सोचने के लिए निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ब्रिटिश समर्थक समाचार पत्रों में विद्रोह के दौरान अंग्रेजी महिलाएं जो थी या बच्चे थे उनके साथ हिंसा की घटनाओं का वर्णन किस प्रकार किया गया, मतलब उन पे किया गया मनोदशा पर भारी क्या जो अंग्रेजी महिलाएं थी उनकी जो स्थिति थी या उनकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ा या उनके साथ क्या घटना घटी उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया। ब्रिटिश की जनता अपनी सरकार से भारतीयों के प्रतिशोध लेने और उन्हें सबक सिखाने की मांग करने लगी। जो ब्रिटिश की जनता थी वो सरकार से भारतीय से प्रतिरोध लेने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्हें सबक सिखाने के लिए अंग्रेज अपनी सरकार से मांग करने लगी वे निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करें। जो अंग्रेज थे वो सरकार से क्या
प्रतिरोध मतलब उनसे अनुरोध करने लगी कि जो अंग्रेजी महिलाएं हैं, जो उनकी महिलाएं हैं या उनके बच्चे हैं, उनकी रक्षा की या उनके सम्मान की रक्षा की जाए। असहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें। कलाकारों ने इस प्रकार की भावना का चित्रण सदमे एवं पीड़ा की चित्रात्मक अभिव्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित किया गया। और जो यहाँ के चित्रात्मक है मतलब कलाकार हैं, मतलब जो चित्र बनाते हैं, उन्होंने असहाय बच्चों को या औरतों की चित्रों द्वारा इनकी सहायता करने की को दर्शाया गया है। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के 2 वर्ष बाद जोसेफ नोएल पैटन द्वारा इन मेमोरियल स्मृति मतलब मेमोरियल माने स्मृति नामक एक चित्र बनाया गया। इस चित्र में निर्माता में चित्रकार का प्रमुख उद्देश्य विद्रोही की अवधि में अंग्रेज विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की असहाय को प्रकट करना था। जो अंग्रेजी महिलाएं थी उनके बच्चे थे और वो क्या असहाय हो गए, तो उनकी दशाओं को प्रकट करना था। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को एक घेरे में एक दूसरे से लिपटा हुआ चित्रित किया गया और जो अंग्रेजी महिलाएं थी और जो उनके बच्चे थे वो क्या एक घेरे में खड़े हो गए और उन्हें क्या उससे चित्रित किया गया, मतलब उसके घेरा बनाकर उससे लिपटे हुए थे, तो उसे क्या इन्होंने चित्रित करके दर्शाया गया। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है जो अंग्रेजों औरतें थी वो ब्रिटिश की प्रतिमा थी, मतलब ब्रिटिश की प्रतिमा माने उनकी मूर्तियाँ, जो अंग्रेजी महिलाएं थी उनके बच्चे थे, उन्हें मूर्तियों द्वारा चित्रित किया गया और उन्होंने ब्रिटिश महिलाएं या अंग्रेजी महिलाएं थी उन्होंने अपनी सहायता के लिए उनसे अपील की कि जो भारतीय लोग के अंदर जो क्रोध उत्पन्न था वो भी चाह रहे थे कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार करे, हम भी अंग्रेजी महिलाएं उनके बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। उनके चेहरे के भाव से ऐसा लगता है मानो कि वे किसी भयानक घड़ी की आशंका से ग्रस्त हो गई और उनके जो चेहरे थे उनकी भयानक स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी घटना के या किसी भयानक घड़ी के सामने आकर खड़ी हो गए, मतलब उनके साथ काफी भयानक दुर्दशा होने लगी। जैसे वे पूरी तरह से आशविहीन होकर अपने अपमान, हिंसा और मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि इसमें भयंकर हिंसा का चित्रण नहीं किया गया, उनकी तरफ केवल संकेत किया गया। और इनसे क्या पता चलता है कि उनके भयंकर चित्रित को दर्शाया गया या उनकी आशंका को ग्रस्त किया गया। जहाँ कुछ चित्रों में अंग्रेज महिलाओं को पूर्ण रूप से असहाय अवस्था में चित्रित किया गया, वहीं अन्य चित्रों में जो अन्य चित्रों में क्या उनका चित्रांकन किया गया और वीरता की साहकारता, मतलब कुछ चित्रों में क्या उन्हें असहाय माना गया अंग्रेजी महिलाओं को, लेकिन कुछ चित्रों में उन्हें वीरता पूर्वक भी दर्शाया गया। ठीक है, वह दृढ़ता पूर्वक विद्रोही के मध्य खड़ी रही दृष्टिगोचर होती है और अकेले ही विद्रोही को मौत के घाट उतार देती है। और क्या उन्होंने कहा है कि जो मतलब वीरता पूर्वक भी कुछ अंग्रेजी महिलाओं को दिखाया गया है और वे क्या कुछ को मृत्यु के घाट भी उतार देती है और अपने अपमान की रक्षा करती है। और वो क्या करती है, अपने अपमान जो उनके मतलब उनका जो अपमान किया जाता है वो उनकी रक्षा भी करती है। अन्य ब्रिटिश चित्रों के सामान्य इस चित्र में भी विद्रोही और बर्बर दानवों के रूप में चित्रित किया गया है। चित्र में 4 हष्ट-पुष्ट व्यक्ति हाथों में तलवारें और बंदूकों के लिए हुए एक अकेली महिला पर वार करते हैं। मतलब चित्र में दर्शाया गया है कि हाथों में चार पुरुष होते हैं और वो क्या हथियार लिए होते हैं और अकेली महिला पर क्या वो वार करते हैं, लेकिन वो भी क्या महिला वीरता पूर्वक उनका सामना करती हुई चित्रित की गई है। अनेक अपने सम्मान और जीवन की रक्षा करने के लिए एक महिला के वीरता पूर्वक संघर्ष के माध्यम से चित्र ने एक गहरे धार्मिक विचार का प्रस्तुतिकरण किया। मतलब इन्होंने क्या अपनी वीरता और अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने वीरता पूर्वक क्या लड़ी और उनका वहां पर चित्र को दर्शाया गया। ठीक है,
इनमें विरोधियों के विरुद्ध संघर्ष की, ईसाईयत की रक्षा के संघर्ष के रूप में दिखाया गया। चित्र में बाइबल की भूमिका पर गिरा हुआ दिखाई दिया गया, और जो चित्र है वो किसमें, बाइबल जो था उसमें गिरते हुए दिखाई दिया गया है। फिर इन पर क्या, प्रतिशोध और प्रतिहिंसा। जैसे जैसे भारत में विद्रोही द्वारा अंग्रेज के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार एवं हिंसा की सूचना ब्रिटिश में पहुंची, वैसे वैसे ब्रिटिश का वातावरण क्रोध एवं क्षोभ से परिपूर्ण होता चला गया। मतलब जो अंग्रेजों का अत्याचार फैला, तो ऐसे क्या धीरे धीरे उनमें क्रोध की भावना उत्पन्न होती चली गई। प्रतिशोध और प्रतिहिंसा। ठीक है, प्रतिशोध और प्रतिहिंसा मतलब सबक सिखाना उनको। जैसे जैसे भारत में विद्रोही द्वारा अंग्रेजों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार एवं हिंसा की सूचना ब्रिटिश में पहुंची, मतलब जो भारतीय थे उन्होंने क्या, अपने प्रतिशोध लेने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों पर क्या दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। और यो क्या ब्रिटिश तक, जब तक ब्रिटिश तक धीरे धीरे वह क्या ब्रिटिश तक पहुंच गई। तो वैसे ही ब्रिटिश का वातावरण, जो उनका वातावरण था या उनका जो मतलब रुख था, वो क्या क्रोध की ओर उत्पन्न होने लगा और क्षोभ से परिपूर्ण हो गए। मतलब क्रोध और क्षोभ से मतलब उनके अंदर क्या क्रोध उत्पन्न होने लगा। विद्रोह के भविष्य में प्रकाशित चित्रों और समाचारों पत्रों ने आग में घी का काम किया। और जो ब्रिटिश में क्या करा था, जो समाचार थे या पत्र थे, पत्रों द्वारा उन्होंने क्या काम करा, जैसे कहते नहीं किसी चीज को अग्नि देना, तो उन्होंने क्या आग का काम किया। और वैसे वैसे उन्होंने उस जो भी उन्होंने मतलब अपने प्रतिशोध लेने की भावना अपने मन में रख ली थी, तो समाचारों द्वारा उनको लिखा गया। मतलब समाचार में पढ़कर उन्हें क्या हुआ, ब्रिटिश को क्रोध आया और जो समाचार थे या पत्र थे उन्होंने क्या काम करा, घी का काम करा। ब्रिटिश लोग हिंसक दमन एवं प्रतिशोध की मांग करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने मांग की जाने लगी कि उसे ब्रिटिश प्रतिष्ठा एवं सत्ता दी जाने लगे। और अंग्रेजी लोग ने, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसने क्या करा, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी। ब्रिटिश शक्ति अजय है। विशेष रूप से कानपुर में हुए अंग्रेज के भयंकर जनसंहार ने ब्रिटिश जनसमूह को झंगोर कर डाल दिया। और जो अंग्रेज का जो भयंकर युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध हुआ था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रिटिश का जो जन समूह था, मतलब एकता थी, उनको झंझोर कर दिया, मतलब उनको उथल पुथल कर दिया। और संपूर्ण इंग्लैंड में क्रोध और प्रतिशोध की भावना लहरने लगी। तो उन्होंने क्या, जो क्रोध उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश जो सरकार है उनके अंदर प्रतिशोध की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। इन भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त प्रदान की गई और इन्हें क्या चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। चित्र में न्याय की एक रूपात्मक स्त्री की छवि को अंकित किया गया। और इसमें क्या, जो चित्र था उसमें क्या स्त्री की छवि को अंकित किया गया। वह आक्रमण मुद्रा में एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए हुए खड़ी है। उनके चेहरे से भयंकर क्रोध और प्रतिशोध की भावना प्रकट होती है। और उनके चेहरे से क्या हो रहा था, जो उनके अत्याचार हुए उनमें क्रोध और उनके प्रतिशोध की भावना, मतलब वो अपने प्रतिशोध की भावना को लेकर उनके चेहरे पर प्रकट होने लगी, मतलब उनकी भावनाएं प्रकट होने लगी। उसी क्रोध से भारतीय सिपाहियों को अपने पैरों से कुचलने की सोचने लगी। और वो क्या, जो भारतीय सिपाही थे उससे क्या क्रोध के कारण वो अपने पैरों से कुचलते हुए दिखाई देने लगी। चित्र में भारतीय महिला और बच्चों को भय से थर थर कांपते हुए चित्रित किया गया। और जो भारतीय महिलाएं थी या उनके बच्चे थे, उनको भी क्या डर से थर थर कांपते हुए चित्रित किया गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहाँ पर फिर हमारा
इसमें जो प्रतिशोध था उसमें क्या दहशत की भावना भी उत्पन्न होने लगी, और उनके मन में, जो भारतीय थे उनके मन में क्या दहशत की भावना उत्पन्न होने लगी। और प्रतिशोध और प्रतिहिंसा सिखाने का वह चाह इस बात में भी प्रतिबिंब करता होती है कि विद्रोही को कितने निर्माण ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया। और विद्रोही को क्या मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। उन्होंने क्या करा, अपना जो प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने क्या विद्रोही को तोपों के मुंह पर बांध दिया और उससे उड़ा दिया, और या उनको फांसी पर लटका दिया। ऐसी सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच रही थी। और जो हमारे ये विद्रोही के साथ जो मतलब प्रतिशोध लेने की भावना जो उत्पन्न हुई है, तो उन्हें क्या समाचार द्वारा या पत्रों द्वारा क्या दूर दूर तक पहुंचा दिया गया है। तो ये आपको समझ में आया 1857 की क्रांति कैसे हुई है और किन्होंने उन पर विद्रोह किया और किस किस ने उन पर राज्य किया अपना। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।